सेक्सुअल नॉलेजों का जानकारी होना चाहिए, क्या क्या है, कैसे होता है ना, बतिया मतलब बतवा समझिए ना, ऐसा ये सब शोभा प्रकार से किया जाता है। और जब डिस्चार्जेस की बात आती है तो आप बाहर करवा देते, तो ये हमारे बेटा और बेटी सब चीज़ जानता है लोग, बिल्कुल कि क्या है, कैसे होता है, कैसे उसमें कैसे आदमी आगे का क्या क्या उसका प्रोसेस सब लोग जानता है। जो शादी विवाह हो गया वो तो जानता ही है, उससे पहले भी हमारे बेटा और बेटी सब चीज़ों को जानकारी लोग रखते हैं। जब होता है तो लड़कियां लोग ऐसा बोलती हैं, मतलब चाहते थे, लेकिन ये मुखिया लोग अंड बंड बोलने लगा। अरे हम अधिकार की बात करेंगे तो आपको अंड बंड लग रहा है। अभी उस सदन में है, हमारी भाभी भी उस सदन में, हमारी बहन भी उस सदन में। आप देख रहे द पब्लिक पॉइंट में आपके संग प्रिंस मिश्रा, वही बिहार का सबसे चर्चित मुखिया, उनके पास हम पहुंच चुके हैं। हमारे चैनल में मुखिया जी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपको धन्यवाद, और आपके सभी फॉलोअर्स और आपके माध्यम से जिन मालिकों तक आवाज़ जा रही है, सभी मालिकों को प्रणाम सलाम, सबका अभिनंदन, सबका बहुत बहुत आभार। सबसे पहला सवाल आपसे मुखिया जी यही रहेगा कि नीतीश कुमार जी का आप तो बयान सुने ही होंगे जो सदन के अंदर उन्होंने बोला है। देखिए, हम तो जब बयान कुछ देखे तो बड़ा अटपटा लगा, और वो अब ये कह लीजिए कि बड़े आदर के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री, पूरा देश और विश्व देख रहा है, और भाषा को अगर देखा जाए तो पूर्व से ही उनका मतलब एक अलग पहचान रहा है कि बड़ा संयमित भाषा का प्रयोग करते हैं, और भाषा पे बहुत कमांडिंग है। लेकिन अब क्या वजह रहा, अब क्यों, आखिर अब किस प्रकार से नज़ीर पेश करना चाहते थे, क्या समझाना चाहते थे, कौन सा संदेश देना चाहते थे, क्या उनका सोचना जो था वो हो सकता है कि बेहतर होगा, उन चीज़ों से इनकार नहीं किया जा सकता। अब ऐसा सवाल, चूँकि अब तो सवाल बड़ा सवाल कर रहे हैं, हम लोग छोटे सिपाही हैं, और छोटे एक मुखिया से इतनी बड़ी सवाल आप कर रहे हैं। सबसे चर्चित बिहार के आप मुखिया, इसीलिए आपको पकड़ा गया है। बहुत सारे मुखिया पड़े हुए हैं लेकिन उनके पास हम लोगों ने नहीं जाने का काम किया। इस बयान के लेकर के आप ही हैं जो जिस तरह से आपकी जुड़ाव रहती है, इसलिए आपको पकड़ा गया। ये तो बड़कपन है कि आप हमें सम्मान देते हैं, लेकिन हम लोग साधारण मुखिया हैं। तो आप माननीय मुख्यमंत्री पे अब पक्ष और विपक्ष के नाते ये कह लीजिए कि हम उन पे कोई आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जब सुने तो हमको भी अटपटा लगा। देखिए, चीज़ें सब लोग सब बात को जानता है। जिस माँ के गर्भ से पैदा होकर आए हैं और आज पिता के रूप में हम हैं, तो एक एक चीज़ को सब लोग जानता है, बड़ा नज़दीक से जानता है, सब चीज़ देखता है। लेकिन इसकी कहीं आपकी कानून, माननीय मुख्यमंत्री या इस देश का कानून, इसका कहीं यह इजाज़त नहीं देता है कि आप सब चीज़ जानते हैं तो आप सड़क पे करने लगिएगा। सड़क उस यही बताना चाहते हैं। आप सब कुछ जानते हैं तो आप खुले मंच से, माइक से सबको बताने का काम को शुरू करने लगेगा। वो बताने का लीगल प्लेटफॉर्म नहीं है। आप उन चीज़ों पे अगर आना भी चाहते हैं, उन चीज़ों पे अगर ज्ञान जो है हमारे आज के देश के भविष्य बेटा और बेटियों को अगर इस तरह का ज्ञान भी देना चाहते हैं, उस संबंधित आप ज्ञान भी देना चाहते हैं, तो उसका लीगल एक प्लेटफॉर्म है कि आप कहाँ बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, कौन लोग ज्ञान देगा, कैसे उसको ट्रीट किया जाएगा। वह सदन में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग तो हमको नहीं लगता है कि मतलब कहीं सदन के गरिमा को बढ़ा रहा है, सदन के गरिमा को तार तार कर रहा है वो बयान। महिला भी उसमें विधायक है मुखिया जी, यही बात कर रहे हैं कि जिस प्रकार से बयान पता नहीं अब कैसे, अब किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आ जाता है कि ऐसे जब होता है तो लड़कियां लोग ऐसा बोलती हैं। मतलब ये सब शोभा नहीं दे रहा है। सब लोग सब बात को जानता है, पूरा देश। जब हम लोग ह्यूमन नेचर में हैं, जब हम लोग इंसान हैं, तो आज बच्चे हैं, कल हम नौजवान होंगे, कल एक जो सो हम किसी के कल बेटा के रूप में हैं, कल हम एक पिता के रूप में होंगे, कल हम एक दादा और दादी के रूप में, हमारी पत्नी हम दादा के रूप में होंगे। तो जानने के लिए सब लोग जानता है। अब ये शोभा नहीं दे रहा है। अब ऐसा इन चीज़ों को, हालांकि कमेंट में जब हम देख रहे थे बयान में, तो बहुत ऐसे लोगों का कमेंट भी हमने पढ़ा, चूँकि हम कमेंट पढ़ते रहते हैं। बहुत लोगों का कमेंट है कि अमर्यादित है, अच्छा नहीं है, ठीक है। बहुत हमारे ऐसे साथी उसमें लिख रहे थे कौन सा गलत बोल दिए, क्या गलत बोल दिए। देखिए, पक्ष विपक्ष के नाते हम इन चीज़ों पे नहीं जाना चाहते हैं कि अगर उन्होंने बोल दिया तो कोई अब विपक्ष के लोग ये कहें कि यह गलत हुआ, और पक्ष के लोग अपना पक्ष रखें कि नहीं क्या गलत कर दिया। ये सबके लिए, सबकी माँ और सबकी बहन, सबके भाई और सभी दल के लोग उस सदन में थे। सब लोगों ने सुना। हमारी माँ भी उस सदन में है, हमारी भाभी भी उस सदन में, हमारी बहन भी उस सदन में।
और इस प्रकार की भाषा खुद ही महिला को तो खराब लगेगा ही लगेगा। आप अगर जेंट्स भी हैं तो आपको भी खराब लगेगा। आप इस प्रकार से मंच से बोलेंगे, सभा में बोलेंगे, सदन में बोलेंगे, उन चीज़ों का व्याख्या अगर वैसे करेंगे, कल सब लोग करना प्रारंभ करें, कितना गलत संदेश जाएगा। आप मुख्यमंत्री हैं। बिहार का ये इज्जत बढ़ाने वाला काम हो रहा है भारत का। नहीं, बिल्कुल तार तार है इससे। अब हमारे किसी साथी को ऐसा नहीं लगेगा हम लोग, अब हम एक मुखिया हैं, आप बहुत आपका प्यार मिला, मतलब अब हम इस कुर्सी पर से ऐसे बैठ के अपने समाज के लोगों में अगर यही हम बोलें तो कितना अमर्यादित होगा। हम मुखिया, हम यह कल बोलना शुरू कर दें, लाइव चलता है सर, यही बात कर रहे हैं ना, कल कर हम बोलना शुरू करें कि ऐसा होता है, इस प्रकार से किया जाता है, और जब डिस्चार्जेस की बात आती है तो आप बाहर करवा देते हो, तो ये सब चीज़ अमर्यादित है। ये अब माननीय मुख्यमंत्री का कंसर्न नहीं रहा होगा वैसा। अब वो बोल गए, किस सेंस में बोल गए, कैसे बोल गए, समझाने के सेंस में बोले या अब हंसी मजाक के लहजा में बोल गए। हालांकि उस समय हम देख रहे थे कि लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री जैसे समझा रहे हैं, बैठिए, चेहरे पे तो उनके स्माइल, वही बात कब किस प्रकार से किस लहजे में बोल गए, लेकिन उसका जब लोग सुन रहे हैं तो वो चीज़ गलत लग रहा। कोई भी जब माननीय मुख्यमंत्री भी जब बैठ करके सुनेंगे, उन चीज़ों को जब देखेंगे तो उन्हीं को ये गलत लगेगा। तो हम आप इन चीज़ों पे नहीं जाना है कि पक्ष है कि विपक्ष है क्या है, लेकिन ज़रूर आपसे कहना चाहते हैं कि इस प्रकार के भाषा और इस प्रकार के इन चीज़ों का कहीं जगह नहीं है, नहीं होना चाहिए। समाज में कैसा बिल्कुल गलत जाएगा उसका। अब जो भी लोग अगर पक्ष में हैं उनको भी थोड़ा दिल पे हाथ रख करके सोचेंगे तो उनको भी लगेगा कि नहीं, यह गलत हो गया। विपक्ष के लोग तो कहेंगे ही कहेंगे। बिहार की पूरी महिला नीतीश कुमार से खुश है शराबबंदी को लेकर के, और इस भाषा के बाद, इस बयान के बाद क्या नीतीश कुमार का वही सम्मान महिलाओं के अंदर बैठा रहेगा? नहीं, गलत तरीका है ये गलत। आपको भी सुनने में अटपटा लगेगा। जो लोग अगर ऐसा कह रहे हैं कि नहीं, उससे उन्होंने कहने का उनका सेंस दूसरा था या कुछ गलत नहीं कहा, कुछ वैसे साथियों का कमेंटर है। केवल आप उन चीज़ों पे जाइए। अगर आप ही के परिवार में कोई गार्जियन, अब जरा एक चीज़ पे आ जाइए, 10 घर का एक परिवार हो और गार्जियन अपने बेटा बेटी, अपनी माँ बहन, अपने पतोहू, अपने भाभी, अपने जो शुभावे के पास बैठ कर अगर इस तरह का ज्ञान दे, यही बात अगर गार्जियन अपने परिवार में बैठा करके बोले, कैसा लगेगा, कितना खराब लगेगा। आप कल्पना करिए, अपने ही परिवार में अगर इस तरह का ज्ञान दीजिएगा या बताइएगा। नीतीश कुमार जी का वाहवाही करने वाले लोग नहीं, अगर इस तरह का कह रहे हैं लोग तो नहीं होना चाहिए। हम लोग साधारण मुखिया हैं, लेकिन अगर आपने जानने का प्रयास किया है तो उसका लहजा, उसका सेंस या उसका और तरीका आप ज्ञान दीजिए, अच्छी बात है। उन चीज़ों पर सेक्सुअल नॉलेजों का जानकारी होना चाहिए, क्या क्या है कैसे, ये चीज़ अच्छा है, लेकिन उसका लीगल एक प्लेटफॉर्म है। आप क्लासेस नहीं, वो नहीं जगह नहीं, वो जगह नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि लीगल प्लेटफॉर्म में आप क्लासेस करवाइए, उसका व्यवस्था डेवलप करवाइए। बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, नौजवान हो, जो लोग भी हैं, हमको तो उसका नीड, हमको लगता है कि हमारे आज के भविष्य जो नौजवान बेटा बेटी, उन लोगों को ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है, लेकिन वह लीगल जगह नहीं है। आप स्कूलेज हैं, उसका स्कूल का व्यवस्था करवाइए, स्कूल में वो टॉपिक दीजिए, पढ़ते हैं लोग, सबको सब जानकारी है। बिल्कुल, अनमैरिड भी हमारे बेटा और बेटी सब चीज़ जानता है लोग, बिल्कुल, कि क्या है, कैसे होता है, कैसे उसमें कैसे आदमी आगे का क्या क्या उसका प्रोसेस सब लोग जानता है। जो शादी विवाह हो गया वो तो जानता ही है, उससे पहले भी हमारे बेटा और बेटी सब चीज़ों को जानकारी लोग रखते हैं। लेकिन अगर अपने ही बेटा बेटी को आप बोलिए ऐसा कि ऐसा होगा तो ये तो कितना खराब लगेगा, अपने खराब लगेगा। तो ये सामाजिक स्तर पे अगर देखिएगा तो इन चीज़ों का मैं भर्त्सना करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब सदन में किस लहजा से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यह बात कहा है, इससे कहीं ना कहीं बिहार क्या जो गरिमा मतलब बढ़ेगा नहीं, गिरेगा। जो लोग सुनेंगे थोड़ा देर के लिए, वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों, हमारी माँ सुने, हमारी बहन सुने, हमारे अभिभावक सुने, जो लोग सुनेगा, हमारा नौजवान भी सुनेगा, शादीशुदा भी व्यक्ति, शादीशुदा भी महिलाएं और अनमैरिड भी हमारी बच्चियां अगर सुनेंगी तो थोड़ा देर के लिए अपने आप को ग्लानि लगेगा कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो ये गलत है। मैं उन चीज़ों पे सर एक सवाल कि नीतीश कुमार जी से सभी विभाग के लोग नाखुश हैं, वो आप लोग हो, सरपंच लोग हो, वार्ड सदस्य हो, उप मुखिया हो, या फिर कोई भी सरकारी कर्मचारी, आशा दीदी हो, या फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सेविका सहायिका हो, तो सब लोग नीतीश कुमार से इतना खफा क्यों है सर? नहीं, अगर इस प्रकार से है, नाराजगी है आवाम के बीच में, वक्त आए तो आप निर्णय लीजिए वक्त के अनुसार।
जो व्यक्ति पक्ष हो विपक्ष में एक साधारण मुखिया हैं, अगर हम बेहतर काम कर रहे हैं तो वक्त आए तो मेरे साथ जस्टिफाई करिए। समय सामने है, लोकसभा है, विधानसभा है, बिहार के मालिक और बिहार के सभी नौजवान किसान, आप में वो क्षमता है, वो शक्ति है। आप निर्णय लीजिए कि बेहतर बिहार कैसे बने, हम बिहार के लोगों का सम्मान कैसे बढ़े, हम बिहार सभी बिहार वासियों का तरक्की कैसे। आप जब आएंगे, नाराज़गी की बात, हम चूँकि जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, इस नाते हम एक एक चीज़ पे आना चाहते हैं। हम एज ए साधारण मुखिया पंचायत की सरकार की जो व्यवस्था है उसको मजबूत करने का वकालत हम हर वक्त करते रहते हैं। और जब भी आप इस कार्यालय में आएंगे, बिहार का इकलौता एक कार्यालय है पंचायत कार्यालय, इस बात का मुझे फ़ख्र है कि आप सभी बिहार के मीडिया के साथी या बिहार के सभी मालिकों का प्यार मिल रहा है कि एक बेहतर प्रयास किया है, बेहतर संदेश देने का इस कार्यालय के माध्यम से। और इस कार्यालय में मालिकों का काम जब व्यवस्था से सुव्यवस्थित ससमय होगा, तब न मालिकों में विश्वास बनेगा पंचायत सरकार के प्रति। लेकिन हालात बद से बदतर है। हम लोगों ने मांग किया था कि संविधान में जो शक्ति निहित है, माननीय मुख्यमंत्री उस चीज़ को दीजिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी उस पर भी विफल गए। आप जब अधिकार की बात करिएगा तो माननीय मुख्यमंत्री का क्या बयान था? माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे तो आप भी वैसे भाषा का प्रयोग नहीं करें। अंड बंड कौन सा भाषा है? आपने कहा था कि मुखिया सब अंड बंड बोलने लगा तो हम छोड़ दिए, नहीं देंगे। ये कौन सा लॉजिक है भाई? अब घर के मालिक हैं, बिहार के मालिक हैं, हम अपने अधिकार की बात करेंगे तो नियम के अनुकूल हमें दीजिए, नहीं देना है आपकी मर्जी है। लेकिन अगर कोई अधिकार की बात करेगा इस प्रकार से, आप इस प्रकार से भाषा का प्रयोग करेंगे कि आपके मांगने के चलते हम नहीं दे रहे, तो ये तो तर्कहीन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कल के भी भाषा में माननीय मुख्यमंत्री जिस प्रकार से मतलब हंसी मजाक के लहजा में शोभा नहीं दे रहा। आपकी लैंग्वेज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। पूरा बिहार, पूरा देश और पूरा विश्व आपके जुबान और आपके लैंग्वेज का मतलब मुरीद रहता है कि बहुत अच्छा संयमित भाषा का, बेहतर भाषा का प्रयोग करते। लेकिन विगत इधर 2-4-6 महीना से आदरणीय मुख्यमंत्री जी की नाराज़गी, किसी बात में एकदम खुंदक आ जाना, नाराज़ हो जाना, ये कर देना, वो कर देना, कहाँ तक जाइए, ये सब चीज़ शोभा नहीं दे रहा है। तो मैं तो ज़रूर कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री, आप बिहार के अभी मुख्यमंत्री के रूप में पूरा बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। देश देख रहा है, दुनिया देख रहा है, और इस प्रकार से देश दुनिया में इसका संदेश बेहतर नहीं जाएगा। महिलाओं के पास वो अपना मुंह कैसे दिखा पाएंगे? यही बात है ना। कल उनकी पक्ष के भी, अगर उनकी पार्टी, उनके पक्ष, उनकी सत्ता या उनके लोगों के पक्ष की भी महिला होंगी, क्या उन चीज़ों को वह स्वीकार करेंगी? क्या वो बोलेंगे ऐसा? उनको सुनने में क्या अच्छा लगता होगा, कैसा लग रहा होगा? सब कोई जानता है, लेकिन इसका तो ये नहीं है ना कि आप सड़क पे उन चीज़ों को आप बयां करने लगिएगा, ये शोभा नहीं देता है।